नमस्कारम सद्गुरु। भारतीयों को इस संस्कृति की महानता का पता नहीं है। सद्गुरु, हम वो गर्व की भावना कैसे वापस लाएं? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने इतिहास को जिम्मेदारी के साथ फिर से लिखने की जरूरत है कि इस धरती पर क्या क्या हुआ, सिर्फ पिछले 3000 साल या 1400 साल में नहीं। इस धरती के लोगों ने हजारों सालों में जो किया उसे सामने लाना होगा। दूसरे देशों में लोग ये पढ़ रहे हैं। अगर आप यहां लेबनान के लोग हैं, अगर आप वहां के स्कूल में पढ़ें तो आप जानेंगे कि कैसे भारतीय मजदूरों, मूर्तिकारों, हाथियों और योगियों ने वहां जाकर एक मंदिर बनाया। 4500 साल पुराना फोनीशियन मंदिर, जिसे बालबेक कहते हैं, यह एक अद्भुत मंदिर है। करीब 4300 साल पहले वहां इस्तेमाल हुए कुछ पत्थर 300 टन से भी भारी हैं। लेबनान में ग्रेनाइट नहीं मिलता। वे इसे मिस्र से लेकर नहरें और पहाड़ पार करके वहां ऊपर ले गए। भारतीय हाथियों, मजदूरों और शिल्पकारों ने यह काम किया। इसके सबूत बहुत सारे हैं, लेकिन साफ दिखने वाला एक प्रमाण है छत पर कमल के फूल की नक्काशी। भारतीय कलाकार जहां जाता है कमल जरूर बनाता है। किसी लेबनानी मूर्तिकार ने कमल कहां देखा होगा? जाहिर है वहां कमल नहीं होते। तो कितने भारतीय बच्चों ने, बच्चे छोड़िए, कितने बड़ों ने इसके बारे में सुना है? नहीं। तमिल राजाओं ने जाकर कंबोडिया में अंगकोर थॉम और अंगकोर वाट बनवाए। अंगकोर थॉम दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। वहां की बारीकी और इंजीनियरिंग, जिस सूक्ष्मता से उन मंदिरों को बनाया गया, अगर आप जाकर देखें तो आपको इंसान होने पर गर्व होगा। क्योंकि अगर इंसान ऐसा कुछ सोच सकते हैं और 1000 साल पहले उसे कर सकते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। यह काम तमिल राजाओं ने करवाया और ज्यादातर मजदूर भी शायद तमिल ही थे। पहली से 12वीं कक्षा तक क्या किसी तमिल बच्चे ने अपनी किताब में इस बारे में एक लाइन भी पढ़ी है? नहीं। हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि दूसरों ने हमें कैसे जीता, लूटा और पीटा। अगर कोई गर्व ही नहीं होगा तो आप फिर से वो संस्कृति क्यों बनाएंगे? आपको यह समझना होगा कि संस्कृति या राष्ट्र सिर्फ एक विचार है। जब इंसान इसे अपनी पहचान मानता है, उस पर गर्व करता है, तो यह उसके दिमाग और दिल में धड़कता है। तब वो इसकी रक्षा करेगा, इसे ऊपर उठाएगा, साफ सुथरा रखना चाहेगा। अगर आप इसमें गर्व नहीं भरेंगे तो लोग इससे बचना चाहेंगे। हर कोई इससे बचता फिरेगा। अब आप जिसे दुनिया में सबसे सफल मानते हैं, उसी की नकल करते हैं। आज हमारा सफलता का विचार सिर्फ पैसा है, कोई सुंदर चीज नहीं। हम बुद्धिमत्ता को महत्व नहीं देते, ज्ञान को महत्व नहीं देते, हम सुंदरता या सौंदर्य को महत्व नहीं देते, हम आध्यात्मिक उपलब्धियों को भी महत्व नहीं देते। उदाहरण के लिए अगर मैं पूछूं कोयंबटूर का सबसे बड़ा आदमी कौन है, तो लोग सिर्फ शहर के अमीर इंसान का नाम लेंगे। वे बुद्धिमान इंसान की बात नहीं करेंगे, सबसे शालीन इंसान या किसी ध्यानी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। नहीं, सबसे अमीर आदमी ही सबसे बड़ा आदमी है। तो सबसे बड़ा कौन है? जो भी सबसे अमीर देश हैं या सबसे अमीर संस्कृति हैं, वही। ताकत और पैसा सबसे बड़े लक्ष्य बन गए, जो जीवन को देखने का बहुत ही सतही तरीका है। इसीलिए अभी मैंने अमेरिकी ध्यानियों से वादा किया है कि अगले 2 साल मैं अमेरिका में ज्यादा समय बिताऊंगा, क्योंकि जाने अनजाने में उन्होंने दुनिया का नेतृत्व संभाल लिया है। मेरा मतलब, देखिए, सभी अमेरिकी अगर मजदूरों वाले नीले कपड़े पहनते हैं तो आधी दुनिया भी अमेरिकी मजदूरों के कपड़े पहनेगी। Half the world is wearing Americans' workman's clothes. किसी भी शहर में जाइए, मुंबई, चेन्नई या खासकर बेंगलोर, घुटनों से नीचे देखिए, 60% से ज्यादा लोग नीले डेनिम पहने होंगे।
जबकि हमारे पास बुनाई की सबसे बेहतरीन कला है। देश में 120 से ज्यादा बुनाई शैलियां हैं जो अनोखी हैं और खत्म हो रही हैं। दुनिया की किसी संस्कृति में इतनी विविध बुनाई नहीं जो भारत में है। सब खत्म हो जाएंगी। चीनी सिल्क इन्हें मार देगा। जब तक आप महिलाएं अलमारी में कम से कम 20% हाथ से बुनी भारतीय साड़ियां नहीं रखेंगी, अगले 15 सालों में ये सब गायब हो जाएंगी। सभी लोग अमेरिकी अधिकारियों के नहीं, वहां के मजदूरों के कपड़े क्यों पहनते हैं? इतना ही नहीं, अगर वो अपनी पैंट फाड़ें तो यहां भी सब पैंट फाड़ने लगते हैं। हां, सब फटा हुआ है लेकिन बहुत महंगा बिकता है। अब अगर अमेरिकी बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड भरकर पीते हैं, एक बच्चा भी जानता है कि शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। लेकिन अमेरिका इसे पीकर कहता है यही असली चीज है। तो आज आधी दुनिया वही गैस वाला पानी पी रही है। अगर आप यहां दूर दराज के गांव में जाएं, हो सकता है लोग शायद इस क्षेत्र में नहीं लेकिन कहीं और, वहां लोगों ने योग शब्द नहीं सुना होगा, लेकिन उन्हें कोका कोला जरूर पता होगा। ओके? तो मैंने सोचा अगर अमेरिकी फटी पैंट पहनते हैं तो सब वही करते हैं। अगर वो पैंट नीचे खिसकाकर पहनते हैं तो सब नकल करते हैं। वो गैस वाला पानी पीते हैं तो सब पीते हैं। तो अगर हम अमेरिका को ध्यान करना सिखा दें तो दुनिया ध्यान करेगी। इसीलिए अगले 2 साल में हम अमेरिका में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ध्यान करें। वो भी तैयार हैं। गैस वाले पानी से अब थक चुके हैं।